सनकादिकों के ये कठोर वचन सुन करके और ब्राह्मणों के शाप की किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जान करके, विचार करिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। सनकादिकों की ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार से शस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जान करके, अर्थात यह निवारणीय नहीं है, यह जान करके श्री हरि के जो है वे दोनों पार्षद अत्यंत जो है दीन भाव से उनके चरण पकड़ करके और पृथ्वी पर लोटपोट करने लगे, लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्री हरि भी जो है ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। उनको पता था कि भगवान भी जो है ब्राह्मणों से बहुत डरते हैं। उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों से भगवान भी बहुत डरते हैं। तो जो ब्राह्मण सुन रहा होगा, यह उत्साहित होने का विषय नहीं है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानति यशसः ब्राह्मणः। और यदि ब्राह्मणों से पूछ दिया जाए आजकल के कि भैया ब्रह्म कौन है, तो सीधे कहेंगे कि हमारा घरे ब्रह्म बाबा कचौर बनल बा, उहे ब्रह्म हवन। ऐसा नहीं है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। ब्रह्म राम है, ब्रह्म नारायण है, ब्रह्म कृष्ण है, परम ब्रह्म है, और उनसे बड़ा उनका नाम है। तो जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान के नाम को जानता है और जो स्मरण सुमिरण करता है, त्रिकालिक संध्या पंचकालिक संध्या करता है, वह ब्राह्मण होता है। और यहाँ तो संध्या अगर कह देंगे कि संध्या क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी अभी तो सुबह हुआ है, इसको संध्या थोड़ी बोलते हैं। संध्या 5 काल की होती है, 3 काल की होती है, नहीं तो 1 काल की कम से कम होती है। वह ब्राह्मण है। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है और वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझ करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इससे हमें और पाप लगा है, वह आपके द्वारा दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। किंतु हमारी इस दुर्दशा का जो है विचार करके, यदि करुणावश हमारी इस दुर्दशा को विचार करके और यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी जो है अनुताप हो, तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी जो है हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह प्राप्त न हो, मोह प्राप्त न हो। एवं सदैव भगवान रविचंदनाभा स्वानाभिभूत सत्रे क्रममार्यहद्या तस्मिन् जयौ परमहंस महामुनीनां मन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री। इधर जब साधुजनों के हृदयधन भगवान कमलनाथ को मालूम हुआ, ठाकुर जी को पता चला कि मेरे द्वारपालों ने शनकादि साधुओं का जो है अनादर कर दिया है, तब वे लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चल करके वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन आदि ढूंढते फिरते हैं, सहज में पाते नहीं। सनकादि ने देखा कि उनकी समाधि के विषय, उनकी समाधि के वस्तु विषय वस्तु
श्री वैकुंठ भगवान स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर के पधार रहे हैं। उनके आंखों के सामने धीरे धीरे मंद मंद अपने कदमों से आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पूरी व्यवस्था लाभ लश्कर के साथ, जैसे उनका छत्र है, चतुर्भुज स्वरूप है, उनके पार्षद आगे पीछे हैं, चंवर डुलाया जा रहा है। जो साज सज्जा होनी चाहिए वो भगवान की साज सज्जा शेषनाग के साथ, माता लक्ष्मी के साथ धीरे धीरे अपने पाद पद्मों से चलते हुए और सनकादि चारों भाइयों के पास भगवान पहुंच रहे हैं। ऐसा देख करके मन ही मन चारों भाई हर्षित हो रहे हैं। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देख करके भक्तों के मन में ऐसा वितर्क, बड़ा ही सौंदर्यशाली था, उनको देख करके मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्याभिमान भी जो है गलित हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देख करके सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुका करके और प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र जो है तृप्त ही नहीं हो रहे थे।